हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज क्या देखना है? एक्सरसाइज 2.3, यस या नो? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या देखना है, एक्सरसाइज 2.3 या कोई और एक्सरसाइज है। चलिए, शायद यही देखना है। चलिए आज शुरू करते हैं। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार पहले आपको बता दूं कि आप नोटबुक बना रहे हैं जी। नोटबुक बनाइएगा, क्योंकि रिवीजन करने में बहुत ही क्या होगी, आसानी होगी। आप एग्जाम का रिजल्ट देख ही चुके होंगे, क्या है रिजल्ट, इसलिए रिवीजन कीजिएगा। दोस्तों, चलिए पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। चलिए अभी एक बार शेयर करके आइए, उसके बाद हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं ना जी। शेयर कर दिए हैं? चलिए, बहुत ही अच्छा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है जी? चलिए, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो px दिया है, gx से क्या करना है जी? भाग देना है। बहुत ही आसान है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, भाग विधि से आपको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन आपको एक बार मैं लिख दे रहा हूं। क्या है जी? px दिया है 3x³ माइनस 3x माइनस 3x² प्लस 5x प्लस क्या है जी? 3 है। चलिए, -3 है, यहाँ -3 है। और क्वेश्चन को हटा दें जी, हटा देते हैं क्वेश्चन लिख के। क्या है? gx है x² - 2, यही ना है जी? यही है। देखिए, क्वेश्चन को हटाते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख दिए हैं। चलिए देखिएगा, अब इसको इससे भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। देखिए, बहुत ही आसान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। x² - 2x से भाग देना है किसको जी? x³ माइनस 3x² प्लस 5x - 3, यही है। देखिए, सबसे अच्छा फंडा होता है यही कि सबसे पहले x³ को काटना है, हटाना है। यानी कि जब आप भाग देते हैं तो सबसे पहले ये ना देखते हैं कि उसके बराबर या उससे छोटा क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 7 से भाग करना है 19 को, तो 19 तो बराबर जाएगा नहीं, 7 के पहाड़ा में 19 आता नहीं है। लेकिन काटना है तो इसके नज़दीक जाएंगे तो क्या 2 से भाग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 7 को 2 से गुणा करने पे 14 आएगा। यानी कि सबसे नज़दीक क्या है? 14 ही है। यानी कि 5 क्या आया? शेषफल 5 आया। ऐसे ही जब इसको भाग करना है तो सबसे पहले देखना है कि इसको काट देना है। यानी कि x³ यानी x³ पूरा कट जाए ना जी, क्योंकि यहाँ 2 है। तो देखिए, इसको सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर मैं इसको x² है, इसको अगर x से गुणा कर दें, अगर x से गुणा कर दें तो क्या होगा जी? x³ हो जाएगा। यानी गुणा, यानी कि इन सेंस भाग। अगर इसको इससे भाग कर दें तो ई आ जाएगा जी। यानी कि x³ पहले वाले से गुणा किए x में तो x³ आ गया, और -2 में x से गुणा करेंगे तो आ जाएगी जी -2x। अब देखिए, अब क्या होता है जब घटाते हैं। देखिए, अभी 19 में 7 से भाग किए थे तो आया था 2 बार में भागफल 2, और यहाँ 14 आता तो 14 क्या किए थे? घटाए थे ना जी, तब जाके 5 आया था। तो यहाँ भी हम घटा लेंगे। तो जब यहाँ घटाव का साइन प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और जब माइनस में माइनस होगा यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा ना जी। आ गया? समझ में आ रहा है जी? अब देखिए, समझ में आ रहा होगा। अब इसको x³ कट गया, माइनस प्लस में है तो कट गया, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कट गया। अब देखिए, यहाँ x⁻1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ क्या है? x⁻1। तो पावर सेम होता है, उसमें जुड़ता है या घटता है। तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो यहाँ 5x है और यहाँ 2x है, तो 7x हो जाएगा। लेकिन इससे पहले x² है तो उसको पहले लिखेंगे -3x²
प्लस में 7x हो गया जी, अब बच गया -3, इसको लिख देंगे ना जी। अब देखिए, अब यहाँ देखना है कि -3x² लाना है मुझे, तो x² है, -3x² लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे जी, बहुत ही बेहद आसान है भाई। आप भी सोचिएगा थोड़ा सा एक बार कि यहाँ x² है, अब -3x² लाना है, तो अगर -3 से गुणा कर दें x² में तो -3x² आ जाएगा जी। अब देखिए 2 में फिर गुणा होगा, -2 और क्या है जी -3, गुणा जब करेंगे तो आएगा प्लस में 3 दूना के 6 ना जी। आ रहा है समझ में बाबू, आएगा समझ में। एक और क्वेश्चन, बार बार जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। पहली बार मिला होगा और नहीं तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाग गुना कैसे करते हैं बहुपद का। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है जी, यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस है तो माइनस घटेगा तो प्लस में आएगा, और यहाँ क्या है जी, यानी कहा जाए एक सेंस में आप समझ लीजिएगा वन लाइन में कि जब माइनस होगा तब प्लस होगा, और प्लस होगा तो माइनस साइन, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। कोई बड़ी खेला नहीं है, बहुत फांकीबाजी नहीं मारना है इसमें। देखिए यहाँ साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया। अब देखिए यहाँ कटने वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ x ये तो जुड़ेगा या घटेगा, इसमें अचर पद में होता है, यानी कि 7x, अब माइनस है माइनस, यानी कि -9। अब देखिए यहाँ आपको यह देखना है कि यहाँ पावर x का 1 है और यहाँ पावर क्या है जी, x के पावर 2 है, तो यहाँ पावर छोटा आ गया तो छोड़ देंगे, यही बात हुआ खत्म। अगर यहाँ x के पावर अगर यहाँ छोटा होता, यहाँ बड़ा होता तो और लंबा ले जाते, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कि पावर बड़ा आ गया है। ये क्या है जी, भाजक है, तो भाजक में पावर क्या है जी, भाजक। आई क्या है, भाज्य है। आई क्या होगा, जो आएगा भागफल आता है, और नीचे जो आता है क्या आता है जी, शेषफल आता है। ये समझ में आता है ना जी, ये तो बचपन में पढ़ाया जाता है क्लास 1 मतलब 2-3 में ना जी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा था कि भागफल क्या होगा, तो आप लिखिएगा यहाँ भागफल। जब क्वेश्चन को लैंग्वेज में दिया हो, यानी हिंदी में लिख के पूरा दिया हो, तो आप भी लिख के आंसर बताइए, यानी कि भागफल बराबर भागफल, यहाँ भागफल x-3 तथा शेषफल क्या आया जी, शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया है, शेषफल क्या आ गया है जी, 7x - 9। पता है आपके लिए हम घर पे आज नहीं थे, आपको पता है एक दिन पहले वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद आपके पास अपलोड करते हैं। तो आज हम घर पे नहीं थे, लेकिन फिर भी रात में घर में आए हैं आके। आज अभी 12:18 हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है जी, 12:18 हो रहा है, फिर भी शूट कर रहे हैं। यानी कि आपको पढ़ाने का जुनून है मुझ में, बस इसलिए आपको पढ़ाते हैं कि भाई मेरा जो भी विद्यार्थी है, जो भी मेरे बाबू हैं, वो क्या वीडियो मतलब से पढ़ रहे हैं, तो उनको डेली पढ़ाना है मुझे, और डेली पढ़े, उनका एक दिन भी बर्बाद न हो, इसलिए क्या है जी, रात में ही शूट करना पड़ रहा है मुझे। तो आपके लिए इतना मेहनत, तो आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं जी। तो आप मेरे लिए क्या कीजिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप पे आपके पास जितना भी ग्रुप है सब में शेयर कर देना है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, आप इसको समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। कहा नहीं जाता है जी कि मेहनत की फल कभी जाया नहीं जाती, तो इसलिए मेहनत मैं कर रहा हूं, तो आप भी कीजिए कि आपको भी फल मिले। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास शो होने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, x के पावर 4 है, x के पावर 4 है, x के पावर 4 - 3x² प्लस क्या है 4x + 5। मुझे क्वेश्चन नीचे दिख रहा है, इसलिए मुझे
सर झुका के क्वेश्चन देखना पड़ रहा है। चलिए px बराबर दिया है, यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हटाएंगे। px बराबर x के पावर 4 माइनस है जी -3x² प्लस 4x प्लस 5। और gx बराबर क्या दिया है जी, gx बराबर दिया है x² प्लस 1 x² प्लस 1 माइनस x ना जी, यही ना दिया है। चलिए यही दिया है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। एक बार हम क्वेश्चन सही से देख लेते हैं। x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर x² प्लस 1 माइनस x, सही है। चलिए अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा इधर उधर दिया है तो आप इसको सीधा कर लीजिए, x² माइनस x प्लस 1। अब इससे भाग देंगे ना जी, कोई कुछ मतलब यहाँ कुछ किए नहीं है, केवल थोड़ा सा x माइनस x यहाँ था तो अचर पद को साइड थोड़ा कर दिए हैं। अब देखिए भाग हम देते हैं, क्या है जी x², क्वेश्चन को हटा दें ना जी, क्वेश्चन को हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन x² माइनस x प्लस 1 ब्रैकेट में क्या है जी, भाग में x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको भाग देना है ना जी। तो भाग देना है तो यहाँ देखना है कि x के पावर 4 मुझे लाना है, किससे जी, x के पावर 2 से। तो अगर x के पावर 2 से और गुणा कर दे, यानी कि भाग x के पावर 2 से कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x के पावर 4, अब x के पावर 2 से गुणा किया 2 में तो क्या 4 आ गया, माइनस x में गुणा करेंगे क्या जी x² से, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस x के पावर 3 और 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा x² ना जी। अब देखिए अभी बताए हैं कि साइन क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो साइन को चेंज करने के लिए क्या है जी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यही होगा जी। तो देखिए अब क्या आएगा, प्लस से माइनस कैंसिल, x के पावर 3 है, नहीं है पावर 3 तो प्लस में पावर 3 उतर जाएगा ना जी, x के पावर 3 उतार दिए। अब बच्चा x के पावर 2 क्या है माइनस में, x के पावर क्या है 2, यहाँ भी 3, यानी कि माइनस में है 3, यहाँ प्लस में है, सॉरी माइनस में x है x², तो क्या होगा जी जुड़ जाएगा, यानी कि 3 गो एगो 4 गो x²। और यहाँ देखिए प्लस में 4 तो है ही, प्लस 4x और प्लस में 5x, और जो नहीं कटता है ना ज्यों के त्यों उतार देते हैं, यानी कि हूबहू उतार देते हैं। अब देखिए x क्यों लाना है मुझे, तो यहाँ x के पावर 2 है, तो अगर x से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा जी, आ जाएगा प्लस x से करेंगे। क्यों प्लस x से किए, यहाँ भी प्लस x लाना है मुझे, यहाँ प्लस x, तो प्लस प्लस में गुणा होगा तो प्लस आएगा। अगर माइनस लाना होता है, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस से गुणा करते हैं। यहाँ क्या आ गया x के पावर 3, x² में x से गुणा किया तो x के पावर 3 आ गया, माइनस x में प्लस x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा जी माइनस x², और प्लस 1 में x से गुणा करेंगे तो प्लस में x। ओके अब देखिए x से, सॉरी पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस। अब देखिए दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ 4 माइनस 4x² और यहाँ पावर x के क्या है जी स्क्वायर में है, तो क्या होगा जोड़ेगा या घटेगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में है, यानी इनडायरेक्टली घट के माइनस में आएगा। 3 क्या आएगा जी 3x², यहाँ क्या है जी माइनस x, यहाँ क्या है प्लस में x, तो 4 है, तो यहाँ क्या आएगा जी प्लस में 3x आ जाएगा और माइनस 5। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है जी। अब आगे देखिए यहाँ माइनस 3x² लाना है, अगर x² है, अगर माइनस 3x लाना है तो अगर माइनस 3 से गुणा कर दें यानी भाग कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस 3x² आ जाएगा जी, तो आ जाएगा। तो बोलिएगा बाबू कि हाँ सर आ जाएगा, तो गुणा कीजिएगा, तब माइनस 3x² यानी कि माइनस 3 में x² से गुणा किए तो माइनस 3x², अब माइनस x में x माइनस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस में 3x आ जाएगा, और माइनस
सॉरी -3 से 1 में गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब देखिए जो साइन है उसको उलट देना है, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, अब माइनस में है तो प्लस में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? तो क्या किए, इसको काट देंगे, ये भी कट जाएगा और बच गया क्या, प्लस में 5 और प्लस में 3 यानी कि 8। तो आप लिख देंगे यहाँ, क्या लिखेंगे कि यहाँ भागफल, यहाँ भागफल क्या आया है जी, x² प्लस x -3 तथा शेषफल क्या आ गया जी, 8 आ गया है। यही हुआ आंसर हम लोगों का, समझ गए? यानी कि भागफल आ गया x² प्लस x -3 और शेषफल 8 आ गया है। आप समझ रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर हुआ है क्या जी, दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है प्रॉपर आपको। चलिए इसको हम मिटाते हैं, एक बार और हटा देते हैं, तब तक मिटाते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब बाबू पढ़ाई के सिवा जीवन में अगर कुछ करना है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली हम लोग का है, तो पढ़ाई ही एक ऐसा अस्त्र है या शस्त्र है जिससे हमको समाज में इज्जत दिला सकता है। नहीं तो आप चाहते हैं समाज में इज्जत ना मिले तो पढ़ाई ना, अब अभी से ही काम में लग जाइए, काम कीजिए, कहीं ना कहीं 2-4 पैसा कमा लीजिएगा, पेट भर जाएगा। लेकिन इससे समझिएगा कि नारी और गारी दोनों हो जाए तो संभव नहीं है। पढ़ाई अगर मिडिल क्लास से हैं आप, तो आपको भी पढ़ना होगा। बिना पढ़ाई के नारी और गारी ना मिले बबुआ, नारी गारी चाहिए तब पढ़ाई करे के पड़ी, तब पढ़ो यही से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो क्या होगा जी, क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएगा। याद तो करना नहीं है, समझना है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको भी दिमाग का चक्षु जो है ना आपका खुल जाएगा, तो आपको भी याद, मतलब याद नहीं समझ में आने लगेगा। रिवीजन जरूरी है, हर चीज का रिवाइज। कहा जाता है ना जी, करत करत अभ्यास की जुनमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो इसलिए आप कीजिएगा अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ना, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाइएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर आपको दिख रहा है जी, x⁴ - 5x + 6 gx है, x 2 - x²। क्या है जी, क्वेश्चन हम लिख देते हैं एक बार फोन से देख के। px, थोड़ा सा लैपटॉप में देखने के लिए बार बार सर को झुकाना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। px बराबर x⁴ - 5x + 6, क्या है जी 6, और gx क्या है, gx है 2 - x, कोई दिक्कत, सॉरी x² है, इतना है। अब हमको क्या लाना है जी, भागफल और शेषफल। क्वेश्चन को हटा दें, क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। x⁴ - 5x + 6 है, ओके सही है। चलिए आगे हम लोग इसको भाग देते हैं। भाग देने के लिए पहले लिखते हैं gx को, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तब -x² आप प्लस में 2 लिख दे तो कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 प्लस में है तो +2 लगा के लिख दिए, इसके बाद -x² के, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप जो भी करते हैं बिना दिक्कत वाला काम करते हैं, इसलिए आप जो भी करते हैं, जो भी बनाते हैं सही बनाते हैं। पूरा मैथ तो मान ही के बना देते हैं, तो भाई मानना पड़ता है, क्या कीजिएगा। दुनिया में आप भी मान के नहीं सोते हैं रात में कि मेरे सपनों में कोई राजकुमारी आई, ऐश्वर्या राय आ गई, वैसे ही हम भी मान लेते हैं कि पूरा मैथ मान ही के बना देते हैं। वैसे तो आपके सपने में आती है, हकीकत में आने वाली है नहीं। अगर हकीकत में लाना है ऐश्वर्या राय जैसा पत्नी, तो आपको पढ़ाई करना होगा। अब पढ़ाई तो आप करते नहीं हैं, तो इसलिए पढ़ाई आप कीजिए, अभी से सुधर जाइए। क्या है जी, -x² + 2x
क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 4 माइनस 5x प्लस 6। कोई दिक्कत बाबू? क्वेश्चन को उतार रहे हैं बस। आगे देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर है, इससे लाना है मुझे प्लस एक्स स्क्वायर ना जी। तब प्लस एक्स स्क्वायर लाने के लिए माइनस से गुणा कर दे एक्स स्क्वायर से, तो हो जाएगा जी जीवन का मूल्य उद्देश्य कि पहले 4x स्क्वायर को यहाँ काट दें। आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि 4x स्क्वायर को काटिए, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें माइनस एक्स स्क्वायर में, तो 4x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 अगर प्लस 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? आप बोलिएगा नहीं सर। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, ये हुआ काटुम कुटुम यानी कट गया। अब देखिए प्लस में 2 एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है जी माइनस में 5x है, तो ये तो पावरवा अलग है। तो पावरवा जब अलग है तो क्या होगा भाई, पावर अलग है तो क्या होगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा। यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस में 6 आ गया। अब देखिए यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लाना है प्लस में 2x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे माइनस 2 से गुणा अगर कर दे तो आ जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर। गुणा कीजिए, -2 देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, -2 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो प्लस 2x स्क्वायर, अब प्लस 2 से -2 में गुणा होगा तो -4 आ गया। कोई दिक्कत? साइन चेंज करेंगे, प्लस तो है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हुआ कट गया। अब बचा -5x, यहाँ क्या हो गया जी 4 को प्लस में नीचवा दे लेबा, अच्छा 6 को ऊपरवा, तो ऊपरवा नीचवा जुड़ जाई तब प्लस में 10 आ जाई, तो आ गए यहाँ। अब देखिए, अब अभी आपको हम बताए हैं कि जब पावर इससे छोटा दिख जाए, यानी कि भाजक से, ये भाजक है जी, भाजक में अगर पावर बड़ा है और शेषफल में पावर छोटा आ जाए तो क्या होगा जी, क्या होगा, यही छोड़ देंगे कि शेषफल यही आ जाएगा। जैसे आप अभी 7 में 19 से भाग दिए थे तो क्या आया था, 2 बार में 14 ले गए थे तो 5 आया था, यानी इससे छोटा आ गया 5। तो जब 5 छोटा आ गया यानी शेषफल छोटा आ जाता है तो उसको वहीं क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ जी -5x प्लस 10 क्या हुआ, यहाँ आप लिख दीजिएगा, यहाँ भागफल px को gx से भाग किए तो भागफल क्या आ गया -x स्क्वायर -2 तथा भागफल क्या आया जी, भागफल भागफल इतना आ गया। शेषफल क्या आया, हम आपको पढ़ा रहे हैं, मुझे फल क्या मिलेगा। आप ऑफलाइन पढ़ते तो मंथली फी देते हैं, और जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो से भागफल यानी फल के रूप में मुझे क्या दीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, और इसको तो भूलना नहीं है कि शेयर भी करना है, कि सर बोले हैं कि शेयर कीजिए। भाई साहब लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ शेषफल क्या आ गया -5x प्लस 10, ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसको हम मिटा देते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ाई को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बहुत ही रात्रि हो चुकी है ना जी, रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए थोड़ा सा यहीं पे मैनेज कीजिएगा। चलिए एक बार और याद दिला दें कि भाई साहब बहुत सारे मेरे भाई मित्र बंधु हैं, या मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे प्रिय भाई हैं, छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है जी। इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अगर कोई भी आपका भाई भी है, छोटा भाई, उसको भी इस वीडियो को सेंड कीजिए, या
आपके रिलेशन में जो कोई भी पढ़ने वाला है क्लास 10th में, उसको बताइए। 10th में नहीं, अभी मैं 9th को भी पढ़ाऊँगा ऑनलाइन यूट्यूब पे ही, क्लास 8 को पढ़ाऊँगा, और एग्जाम से पहले क्लास 11 12 का ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। ठीक है जी। और कल से हो सकता है कि आज से ही शाम में एक और वीडियो जाए, उसका मतलब व्याकरण का, हिंदी व्याकरण में पढ़ाने वाला हूं, तो उसका भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी, शाम तक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।